शॉर्ट में बता रहा हूँ कि महलों में जो पधारे थे उस वक्त में शहनाइयाँ बज रही थी और शहनाई बजते बजते और लड़ाई का शंख बज गया। लड़ाई का शंख बजते के साथ में ही फिर उसने कहा कि क्या माजरा हो गया इस तरीके से तो उन्होंने कहा साहब आपको एक एडीसी दौड़ के आया कि हुक्म आपको लड़ाई के अंदर पहुंचना। अब भी उदयपुर दरबार के सेनापति थे ये सलूमर राव साहब, रतन सिंह जी नाम था इनका। उन्होंने कहा आपको, उन्होंने कहा कि भाई उप सेनापति जा सकता है, मेरा जरूरी थोड़ी है कि नहीं साहब आपके बगैर उनको रोक नहीं सकता, उस दर्रे को आप ही रोकोगे जाके, इसलिए आपके लिए हुक्म है। तो उन्होंने हाडी रानी ने पूछा हुक्म क्या है, तो वो सुहाग रात मनाने के लिए महलों में पधार रहे थे उस वक्त के अंदर बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या माजरा, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वहां पे लड़ाई के लिए कह रहे। तो हाडी रानी ने कहा कि हर काम हर आदमी से नहीं कहा जाता, जो काम जिस आदमी के काबिल होता है उसी से कहा जाता है। आप बहादुर हो, इसलिए आपको बहादुरी काम के लिए कहा है, आप जाइए वहां पे। नहीं, चाहे ये शादी में आराम नहीं करें, कहाँ की बात है, चाहे मेवाड़ गुलाम हो जाए, मैं नहीं जाता। उन्होंने कहा पहले तो समझे नहीं, फिर उन्होंने दूसरे तरीके से कहा कि अरे आप तो क्या जा सकते हो, आप क्या जा सकते हो, वो तो बहादुरों का काम है, आप तो फूल जैसे कोमल हो और ये आपके बस का काम नहीं है। लेकिन ऐसा कीजिए, मेरे माता पिता ने मेरे को इस बात की ट्रेनिंग दी है कि एक लड़ाई के मैदान के अंदर एक कमांडर को क्या करना चाहिए, कैसे फौज को कंट्रोल कमांड करना चाहिए और कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरे को आता है, आप ऐसे करो, चूड़ी पहन के यहाँ बैठ जाइए और इसके बाद के अंदर और वो सुहागरात। ऐसी बात उन्होंने कहा, अरे औरत ने ऐसी बात कह दी। तब उन्होंने कवच अवच धारण करके जब नीचे जाने लगे, तब रानी ने मन में सोचा कि लड़ाई की कोई गारंटी नहीं है, किसी विजय ही मिले, कभी पराजय भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने देखा कि पति देव के कम से कम जाते वक्त दर्शन तो कर ले। जब वो दर्शनों के लिए गए तो सलूमर का जो गढ़ है उसके नीचे वो झरोखा वगैरह सब बने हुए। मैं भी हमारी जो पत्नी थी उनको मैं प्रेम से होम मिनिस्टर कहता था, लेकिन वो 6/2/16 को स्वर्गवास हो गया उनका, जैसे मर्जी है भगवान की। उनको भी लिया, वहां पे फोटो खिंचवाई थी मैंने। तो वो उसने झरोखों में से देखा उनको, इसको सलूमर राव साहब को, चंडावत राजपूत थे वो। उन्होंने देखा तो उसने, जो कोई आदमी जो खानदानी होता है, फिजिकल फिट होता है, सुंदर होता है कुदरती उसमें, तो ये मेकअप वगैरह करना और ये ऐसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि साहब एडीसी से कहा तुम जाओ और रानी से कम सेनानी तो लेके आओ। तो उन्होंने सेनानी के लिए एडीसी दौड़ के आया कि हुक्म आपसे सेनानी मांग रहे हैं। उन्होंने, रानी ने कहा करे लड़ाई में जा रहे और सेनानी, उन्होंने कहा कि कोई सेनानी नहीं, मर गई रानी। फिर रानी ने मन में सोचा कि अगर इनको सेनानी नहीं दी और इनके दिमाग में वो बात रही, तो अगर किसी ने इनके वार कर दिया गर्दन तो अपनी तो वैसे छुट्टी हो जाएगी, मैं पहले क्यों नहीं मेरी ड्यूटी पूरी कर दूं। तो उन्होंने कहा देखो ठहरो, उन्होंने कहा ठहरो। फिर उसने कहा कि जो मैं तुम्हें सेनानी देती हूँ, तुरंत तुम्हारे सरदार से तात्पर्य चंडावत सरदार जो उनको तुरंत पहुंचानी चाहिए का हुक्म। तो उसने साहब अंदर से वो जहाँ से वो तलवार रखी थी वो लाए, जहाँ उन्होंने गर्दन काट के दी वो जगह सब मैंने वो फोटो में ली। उसने सब गर्दन काट करके और थाल में रख कर वो चुंदड़ी दे दी उनको। इस बात का सवाल आया कि अरे गर्दन कटने के बाद के अंदर उन्होंने कैसे रख दी। तो साहब राजपूतों के अंदर जुझार हुए, गर्दन कटने के बाद में भी लड़े, गर्दन कटने के बाद के अंदर भी लड़े वो। तो इस तरीके से उन्होंने दे दी। फिर उसके बाद के अंदर वो गया तो चुंडावत घोड़े पे था, ला क्या लाया। तो उसने वो ऐसे चुंदड़ी हटा के देखी तो शीश हंस रहा था उसमें। उन्होंने कहा रानी ये क्या कर दिया, हमने तो जी भर के बात भी नहीं की तुम्हारे से, ये क्या कर दिया। फिर उसने क्या था, कटे हुए शीश को बालों से बांध करके और वो लड़ाई लड़ी। तो बोले चुंडावत की जय, चुंडावत की जय। फौज चुंडावत की जय बोलना, उसने चुंडावत की नहीं, हाडी रानी की जय बोली है, हाडी रानी की। इसी किस्से को मैं आपको शॉर्ट में बताया मैंने।
इसको मैं राग, लय और ताल के साथ सुनाता हूँ। अभी सुना दूं क्या? सुना दो। ये बहुत तेज हो गया मास्टर, आवाज धीमी रखो। ठीक है, तुम्हें थोड़ी देर सुना देता हूं। 2 4 5 वाक्य। चलो, अब आपकी थोड़ी समझ में आ जाएगी। सहनान पड़ो हथले वे को हिंगलू माते मैं दम कही रखड़ी फेरारी आन लिया गम गमाट करती गम कही कांगन डोरो पहुँचे माही चूड़ लो सुहागले सुधराई चुंदड़ी को रंगन छूटो हो था बंध्या रया बिछिया आई अरमान सुहाग रात राले रजपूतन महला में आई ठुमक शू ठुमक ठुमक छुम छुम चढ़ती महला में शर्माई ओ ढणरी अमर लिया आशा प्यासा नैना में लिया है तो चुंडावत गठ जोड़ो खोलियो तन मन री सुध बुध अमिट मेट पण बाज रही थी सहनाई महला में गूंजो शंखनाद अधरा पर अधर झुक्या रह गया सरदार भूल गयो आलिंगन रजपूती मुख पीलो पड़ गयो बोलो रण मैं नहीं जाऊंला रानी थारी पल क्या सहला हूँ गीत है तेरा गाऊंला आ बात उचित है कि हद तक यह मैं भी चैन न ले पाऊं मेवाड़ भले क्यों हो न दास हूँ रण में लड़न नहीं जाऊं बोली रजपूतन नाथ आज थे मती पधारो रण माही तलवार बता दो हूँ जास्यूं थे चूड़ी पहर रहो घर माही कह कूद पड़ी झट सेज त्याग नैना शु अग्नि भबक उठी चंडी को रूप धर्यो छिण में विकराल भवानी धधक उठी बोलिया बात जचे कोनी पति ने चाहूं मैं मरवाणो पति मारो काचो कुंपल सो फूला सो छिन में मुरझाणो पहला की समझ नहीं आई पागल सो बैठो रयो मूर्खपण बात समझ में जद आई हो गया नैन एकदम सुर्ख बिजली सी दौड़ी रग रग में बांधा कवच उतरियो पौड़ी हुंकार बम बम महादेव ठप 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 कबड्डी घोड़ी पहला रानी ने हरस हुयो पण फेर जान सी निकल गई काल जो मुँह कानी आग्यो डब डब आंखड़िया पत्थर गई अनुमत सी पागल सी अनुमत सी दौड़ी महला में जद बीच झरोखे टिक्या नैन बाहर दरवाजे चुंडावत ओ चार रयो थो वीर बैण आँख्यां स्यूं आँख मिले क्षण में सरदार वीरता विसराई सेवक ने भेज रावण में अंतिम सहनानी मंगवाई सेवक पहुँचो अंतःपुर में रानी स्यूं मांगी सहनानी रानी सहमी फिर गरज उठी बोली कह दे मरगी रानी फिर कयो ठहर ले सेनानी कह झपट खंगसों ती धारी सरकट हाथ में उछल पड़ो सेवक भाग्यो ले सेनानी सरदार उछलो घोड़ी पर बोलो ल्या 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 सेनानी फिर देखो
जद देखो कटोसी सहस तो बोलो रानी मारी रानी तू भली सहनानी वीरानी है धन्य धन्य तू छत्राणी हूँ भूल चुको थोरण पथ ने तू भलो पाठ दियो रानी कहे एड लगाई घोड़ी करण बीच भयंकर हुयो नाद के हरी उठो चिंगाड़ मार हरि गण रे ऊपर पड़ी गाज फिर शीस कटो गल में धार्यो बेरी री डोलट बाट बड़े उन मात बनो उन करद धार लत पत फौज में खूब दली सरदार विजय पाई रण में सारी जगती बोली जय हो रण देवी हाडी रानी की महाभारत की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेवाड़ में हांडी रानी का सर काट कर बलिदान के बाद मुगलों से लड़कर विजेता प्राप्त करने वाले ये चुंडावत वीर की कहानी।